वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको प्रतिशतता परसेंटेज पढ़ा रहे हैं जो कि बेहतरीन चैप्टरों में से है। मैथ का जड़ कहा जाता है, मैथ का रूट कहा जाता है। अगर हमको मैथ सीखना है बच्चों, तो सबसे पहले हमको परसेंटेज पढ़ना होगा, प्रतिशतता पढ़ना होगा, जो कि बेसिक पॉइंट है, जो कि मैथ का बेसिक चैप्टर है। अगर हम इस मैथ को परसेंटेज अच्छे से सीख लेते हैं, इस मैथ की क्लास में परसेंटेज को हम अगर अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैथ के जो भी आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर होंगे, जैसे आपके क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये सारे जो भी चैप्टर होंगे आपके एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इनमें आने वाले हमारे क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले इसीलिए हमने परसेंटेज को चूज किया। परसेंटेज का हमने ऑप्शन रखा कि क्योंकि परसेंटेज हमारा जो है, अगर इसका जो बेसिक पॉइंट है, जो इसकी बेसिक लेवल की क्लासें हैं, इसको हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक 6 क्वेश्चन को आप लोगों को बता चुके हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर्स बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था। आगे आगे हमको जो है आपको पढ़ाना है। तो इन ए टाउन दी पॉपुलेशन वाज 8000 इन 1 ईयर, मतलब आपकी एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? पॉपुलेशन वहां की कितनी थी भैया? 8000 थी। कितनी थी? 8000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, मतलब आपकी 10%, तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ती है? 10%, तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? शायद मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, शायद हम आपको एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, बिल्कुल करवा चुके हैं, जिसमें रेशियो बनाना था, बिल्कुल करवा चुके हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या में 80% में यदि हम if 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, then the number is। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन भैया हम आपको करवा चुके हैं। द रेशियो 5/4, the ratio 5/4 expressed the percent equals 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना होगा? 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में, 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? जरा यही हमको आप लोगों को बताना है। चलो आसान इजी क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने जो है इस क्वेश्चन को। 5/4 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 9 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा कितना है? 5/4। कितना है भैया? 5/4। 5/4 का जो है कितना होगा पूछ रहा है। इसका जो है अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कितना होगा? चलो जरा इसको बताते हैं कितना होगा। 5/4 का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा, जरा बताओ। इसका जो है परसेंटेज, सॉरी रेशियो नहीं, परसेंटेज में अगर चेंज करते हैं तो कुछ करना नहीं है। 5/4 कह रहा है, तो 5/4 इंटू 100 कर दो। इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 25 जा, आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 25 इंटू 5 इक्वल टू 125%। क्लियर यहाँ तक? ये क्या हो जाएगा आपका? 25 इंटू 5 इक्वल टू 125 इज द राइट आंसर। 125 इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भैया, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि when the 60 is subtracted 60% of number the result 60 the number is क्या होगा? किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या वह क्या होगी? वह नंबर से क्या होगा? ये चीजें आपको बतानी है, ये चीजें आपको क्या करनी है भैया? बतानी है। चलो बता दीजिए भाई क्या होगा वो नंबर्स आपका। अगर किसी संख्या के 60 में से हम 60 को घटाते हैं और परिणाम आपका, तो नंबर पता नहीं है, किसी नंबर में 60 घटाने पर परिणाम आपका 60 आता है,
क्या आता है, परिणाम आपका कितना आता है 60 आता है। तो वह नंबर क्या होगा, यही चीजें आपको बतानी है। वह नंबर क्या होगा, ये चीजें आपको बतानी है। चलो जरा इसको ज्ञात करते हैं, क्या होगा वह नंबर। वह नंबर क्या होगा, वो नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 60%, कह रहा है 60%। 60% को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 60/100 हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो चला गया, जीरो से हमारा क्या चला गया, जीरो चला गया। 2 3 6 2 5 10, कितना आ गया, 3/5 आ गया। कितना रेशियो आ गया आपका, 3/5 का रेशियो आ गया। अब क्या करते हैं, लेट दी नंबर, हम पता करते हैं कि आखिर वो नंबर मेरा क्या होगा। लेट दी नंबर, मान लो लेट दी नंबर, हम मान लेते हैं कि आखिर वो नंबर हमारा क्या है, वो नंबर हमारा क्या है भैया, 5x है। कितना है, 5x है। हम नंबर वो मान लेते हैं कितना होगा, 5x है। तब हमारा क्या होगा, कह रहा है कि किसी संख्या में से 60, किसी संख्या में 60 गुणा करने पर कह रहा ना, तो 5x इंटू 3/5 और आपका परिणाम कितना प्राप्त, सॉरी घटाने पर 60 घटाने पर परिणाम कितना होता है 60 प्राप्त परिणाम कितना होता है 60 होता है। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 से हमारा 5 चला जाएगा, 3x माइनस 60 इन इक्वल आपका 60 हो जाएगा। 3x आगे हो जाएगा आपका 60 और प्लस 60 इन इक्वल टू 120। आपका x इक्वल टू हो जाएगा 120/3। ठीक है, आपका कितना आ गया नंबर, वह नंबर कितना आ गया भैया, वह नंबर आपका 40 आ गया। अब ये नंबर जो आया है किसकी वैल्यू आई है, x को। मैंने संख्या क्या मानी है, 5x मानी है। मैंने संख्या को क्या माना है, 5x। तो 5x में आप 40 को रख दो, x के स्थान पे आप 40 को रख दो। 5 इंटू 40 करोगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 200। कितना आ गया वह नंबर हमारा, 200 आ गया। कितना आ गया वह नंबर निकल करके हमारा, 200 निकल करके आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा विकल्प, हमारा आंसर कितना निकल करके आ गया भैया, 200 निकल करके आ गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय बहुत लग रहा है। क्वेश्चन हम आप लोगों को भेज देंगे, क्वेश्चन हम आप लोगों को सेंड कर देंगे यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चलो आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर देख लीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि हमारी छोटी संख्या कितनी है, 20 है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है, 20% है। यदि छोटी संख्या हमारी 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यदि छोटी संख्या हमारी कितनी हो, 20 हो, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी, ये चीजें आपको बतानी है। तो भाई बता दीजिए बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी, बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी जरा बता दीजिए आप लोग। बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी जरा आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी, बड़ी संख्या हमको आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, बड़ी संख्या हमको क्या मान लेना है, बड़ी संख्या हमको मान लेना है 5x। और ये कैसे मानेंगे, ये कैसे मानेंगे, कह रहा है कि 60%, कितना कह रहा है, 60%। 60% को अगर हम परसेंटेज में करते हैं 60/100, जीरो से हमारा जीरो गया, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, 2 3 6 2 5 10। हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी 5x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 5x कह रहा है इसमें जो है 3/5 माइनस को कितना घटाने पर, कितना घटाने पर भैया, 5x में कितना घटाने पर, -20 को घटाने पर। -20 को घटाने पर हमको कितनी संख्या प्राप्त होती है, हमको प्राप्त हो जाती है आपकी 20/100 इंटू 5x। इंटू क्या प्राप्त होती है, 20/100 इंटू आपकी 5x प्राप्त होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5x माइनस 20 इन इक्वल 20/500, 20 21 20 20 2500 हो जाएगा। 5 से हमारा 5 कट जाएगा, बराबर हमारा x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस x को क्या करते हैं, हम इस साइड लेके आते हैं। 5x माइनस x इन इक्वल आपका 20 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका x घटाएंगे अगर यहाँ पे 4x इन इक्वल आपका 20, x इक्वल टू आपका 20/4, 4 पंचे 20। कितना निकल के आ गई x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 निकल करके आएगी। फिर आप क्या करते हैं, हेंस दी लार्जर नंबर, हेंस दी लार्जर नंबर कितना होगा भैया? हेंस दी लार्जर नंबर, हेंस दी लार्जर नंबर निकाल लीजिए। हेंस दी लार्जर नंबर कितना होगा? हेंस दी लार्जर नंबर आप जो है कितनी संख्या माने थे? 5x माने थे, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका? 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है, यदि ए की आय बी से कितने परसेंट कम है? 40% कम है, तो क्या होगा? बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगा? तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगा, ए आपको बतानी है। तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगा, ए आपको बतानी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, यही चीजें आपको बतानी है। चलो निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं कितने परसेंट अधिक है। तो मैंने इसके लिए कुछ फार्मूले लिखाए थे। तो परसेंट कमी निकालना है, तो कुल कमी इंटू 100/100 माइनस परसेंट कमी होता है। कुल कमी कितनी है आपकी? 40 है। कुल कमी इंटू 100/100 माइनस परसेंट कमी, 100 माइनस परसेंट कमी हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका 40 इंटू 100/100 में से 40 घटाओगे 60 बचेगा। काट दीजिए, 0 से हमारा 0 जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर आपका 100 दूनी 200, 200 बटे आपका कितना निकल के आ गया? 3। 200 कितना निकल करके आ गया भैया? 200/3 निकल करके आ गया। कितना निकल करके आ गया? 200/3 निकल करके आ गया। फिर क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं, इसका 3 का इसमें डिवाइड कर लीजिए। 3 छक 18, ठीक है, फिर 3 छक 18 दशमलव, फिर 3 छक 18, फिर आगे आपका इसी क्रम में आपका जारी रहेगा। 3 छक 18, फिर आपका क्या हो जाएगा? 3 छक 18 मतलब 60, आपका 66.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभीष्ट परसेंट कितना हो जाएगा? 66.66% इज द राइट आंसर। 66 पॉइंट कितना हो जाएगा? 66.66 इज द राइट आंसर। वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि 20% प्रभावहीन कर दे? वेतन में अगला क्वेश्चन है आपका, वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि आपका जो है अगले आपके प्रभावहीन कर दे, आपके जो वेतन है उसको क्या कर दे? प्रभावहीन। रिक्वायर्ड आंसर इसका भी हम क्या करते हैं? आंसर निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा कुल कमी इंटू 100 अपान आपका कुल वृद्धि इंटू 100, कमी निकालना है ना, तो परसेंट कमी इक्वल टू हो जाता है कुल कमी, कुल वृद्धि इंटू 100/100 प्लस परसेंट वृद्धि। तो 100 प्लस परसेंट वृद्धि कितना है? 120 है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 100/120, 20 और 6 जा आपका 120 होता है। काट दीजिए, 2 आपका 50 और आपका 3, आपका कितना आ गया? 50/3 आ गया। कितना आ गया? 50/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 के 3, 3 2 5, 3 छक 18, 2 20.66%। 16 दशमलव कितना निकल करके आ गया भैया? 16.66% निकल करके आ गया। कितना निकल करके आ गया भैया? 16.66%। कितना? 16.66%। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 3 48 मतलब 16 और आपका 48 2 50 आपका 3 आंसर कितना निकल के आ गया? 16 इंटू 2/3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से हम करते हैं। अगले क्वेश्चन को भाई हम करेंगे इसी तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट आपका सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाई 20 मार्क्स।
फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब आपके 1200 ऑप्शन में है, 300 है, 600 है, 450 है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसका जो है आंसर हमारा कैसे सॉल्व होगा, जरा एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स, मस्ट सिक्योर आपका 40% मार्क, कितने मार्क आपके 40। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अनिवार्य है भैया, मस्ट आपका कितना है 40%। एक कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाई 20 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त करने के लिए, एक प्रतियोगी को कितना अंक प्राप्त करना है, 220 अंक जो है प्राप्त करना है, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। और कितने अंकों से असफल हो जाता है, 20 मार्क्स। और कितने अंकों से असफल हो जाता है, 20 मार्क से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा में आपके अधिकतम अंक कितने थे, यही चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है। चलो निकाल लेते हैं परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ATQ। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा कितना कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार हमारा कितना कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार पास मार्क के लिए, चलो भाई पासिंग मार्क हमको कितना चाहिए, पासिंग मार्क हमको कितना चाहिए, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स हमको कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स के लिए कह रहा था आपके 220 अंक कितने प्राप्त करें। एक कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, 220 मार्क्स अगर हम कैंडिडेट पाता है तो आपका 220 अंक और प्लस 20 अंक, 220 अंक, क्योंकि 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। फेल कितने अंकों से हो जा रहा है, 20 अंकों से। अगर वह 20 अंकों से फेल हो रहा है तो इसके मतलब अगर इस 220 में 20 अंक और पा जाता है तो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट पास हो जाएगा। यही तो है, अगर वह 220 अंकों से फेल हो रहा है, अगर उसमें से 20 अंक और प्राप्त करता है तो वह जो है 220 अंक हो जाएगा, जिससे कि 240 अंक हो जाएगा, जिससे कि वह जो है कैंडिडेट पास हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इन इक्वल आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल करके आ गया हमारा, 240 निकल करके आ गया। अब कह रहा है 40%, अब कह रहा है कि 40% आपका कह रहा है कितना, 40%। इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर इन 40%, मतलब आपकी अगर 40% बराबर कितनी है 240 के, 40% बराबर कितनी है 240 के, तो 1% बराबर कितनी हो जाएगी 240/40, 240/40, 0 से 0, 4 छंग 24, कितना आ गया भैया 6, कितना आ गया आपका 6% आ गया, कितना आ गया आपका भैया 6%, मतलब 6 आ गया। अगर आपका 6 आ गया है तब क्या होगा 100%, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम मार्क इसका कितना हो जाएगा, अधिकतम मार्क उसका हो जाएगा आपका, निकाल लेते हैं 240, आपको चाहे ऐसे करके निकाल लो, 240 इंटू 100 बराबर आपका हो जाएगा 0 से 0, 4 छंग 24, मतलब आपका 600, चाहे यहीं पे 6 गुणे 100 कर दो बराबर 600। अधिकतम मार्क कितने हो जाएंगे, अधिकतम मार्क आपके हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क कितने हो जाएंगे, अधिकतम मार्क्स आपके, अधिकतम मार्क हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, अधिकतम मार्क 100, तो 100 इंटू 6 बराबर 600, 600 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 600 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 600 इज द राइट आंसर हो। बताओ इस क्वेश्चन को बताओ, 0.15% ऑफ 33 1/5% ऑफ RS 1000 ईच, 1000 ईच कितना होगा, बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो करना क्या है, 0 पॉइंट कह रहा है आपका 0 पॉइंट कितना, 0.15%, कितना 0.15%, कितना 0.15%, कितना 0.15%। ठीक है, चलो कर लेते हैं, चलो भाई इसको करते हैं, कितना होगा। सबसे पहले हमारा क्या है 3315, तो इसको क्या करेंगे 33 इंटू 5 प्लस 1, इसको कर लेते हैं अपॉन 5। आगे आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 15, 16 प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 166/5, पूरे का बटे 100, पूरे का बटे 100 बराबर आपका हो जाएगा 166
अपॉन 5 इंटू 1/100। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक बार आगे बढ़ते हैं तो 2 × 16, 2 3 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि बिल नहीं हो जाएगा। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे जो है लॉन्ग हो जाएंगे, ऐसे रहने दो। करने के लिए हम और भी इजी तरीका इसका बताते हैं। करने का तरीका क्या होगा इसका, और भी आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, इंटू क्या कह रहा है, इंटू क्वेश्चन आपका कह रहा है 15%। पहले देख लीजिए 0.15% है। अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे और दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/100 गुणे आपका 100। 2 बार होगा, क्यों होगा, क्योंकि दशमलव को 1 मानेंगे, 0 0 हो जाएगा, 100 गुणे 100। ये तो क्लियर हो गया। और आगे क्या होगा, और आगे आपका 33.15% है। 33 अगर 15% है, इसका क्या होगा इसको भाई बताओ क्या होगा। इसका अगर हमको निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मुझे निकालना है तो इसका हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। एक बार सॉल्व कर लीजिए भैया, कर लीजिए एक बार सॉल्व। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 ये भी चला गया, लेकर के बचा क्या मेरे पास, 5 × 1 = 5, 5 2 = 10। कितना बचा 5 × 1 = 5, 5 2 = 10। क्लियर यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 चला गया, 1 0 बचा, 1 0 चला गया। ठीक है, 3 × 5 = 15 ये हो गया। ठीक है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहीं समस्या आ रही है भैया, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो रही है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन भैया गलत लिख दिया गया है। एक क्वेश्चन को 1 0 और बढ़ा लो, 10,000 है। कितना है 10,000। अब आ गया आंसर निकल करके, अब आ गया आंसर निकल के, 2 पंचे 10। देखो आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना आ गया आपका निकल करके 5। 5 इज द राइट आंसर। कितना आ गया भैया 5 इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त तरीके से मैथ की क्लास चल रही है, बेहतरीन कंडीशन में चल रही है। देखो भाई यहाँ क्वेश्चन कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 3। मैंने यहाँ लिख क्या दिया था 5, यहाँ मैंने 5 लिख दिया था, यहाँ 3 होना चाहिए। अब देखो, अब इसका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है a + b का 15% बराबर a - b का 25% है। a + b का 15% बराबर a - b का कितना है 25% है। तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, तो b का कितने परसेंट a के बराबर होगा, यही क्वेश्चन आपको बतानी है। ये आपको बताने हैं कि कितने परसेंट आपका बराबर होगा। यदि 15% a + b के बराबर 15% मतलब 15/100 और a + b बराबर किसके है, बराबर किसके है, ए बराबर है आपका 25% के। तो 25% मतलब 25/100 a माइनस आपका b हो गया। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया भैया। और आगे बढ़ते हैं, 0 से हम आपका 100 से 100 चला गया, 5 × 15, 5 × 25 मतलब आपका 3a + b और आपका बराबर 5a माइनस आपका b। 3a + b इन इक्वल आपका हो जाएगा 5a माइनस b। कितना हो जाएगा 3b। फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं,
इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 3a और प्लस 3b इन इक्वल आपका 5a माइनस आपका 5b, माइनस आपका कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 5b हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है तो और आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम और आगे की तरफ लेके चलते हैं। जब इसको हम और आगे की तरफ लेके चलेंगे तो ये आपका 3b और 5b ऐड होकर के कितना हो जाएगा 5 3 8, 8b बराबर आपका 3a इधर आएगा, 5a ये है, 5 से 3 जाएगा, 2a बचेगा। कितना बचेगा 2a बचेगा। कितना बचेगा भैया 2 और a बचेगा। ठीक है 2a बचेगा। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है a बराबर हो जाएगा आपका 4b के। a बराबर मतलब या b बराबर हो जाएगा a अपान 2। b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई a अपान 2 निकल करके आ गई। b की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई a अपान 2 निकल करके आ गई। क्लियर है यहाँ तक? या a बराबर 4b, या a बराबर हमारा कितना है 4b के है। तो रिक्वायर्ड द परसेंटेज आप निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड दी परसेंटेज, जब अभीष्ट परसेंट इसका निकालेंगे, जब अभीष्ट परसेंट इसका निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही पे निकालो, आगे करने की जरूरत नहीं है, इसी पे निकालना है। तो आपको निकालेंगे जब आपका 4b इंटू 100 अपान b, मतलब आपका 4b इंटू 100 अपान b हो जाएगा। b से हमारा b चला गया, 100 चौके 400। कितना हो जाएगा 4 में 100 में 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे कितना निकल के आ जाएगा 400। क्या आपका 400%, क्या आपका निकल के आ जाएगा 400% इज द राइट आंसर। 400% इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 400% आपका क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18% of which number is equal 12% of 75? 18% of number, 18% of which number is equal 12% of 75? ऑप्शन आपका ए दिया है 50, बी दिया है 100, सी दिया है 2, डी दिया है 3/2। डी कितना दिया है 3/2 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या का 18% 75 के 12% के आपके क्या होगा बराबर, बराबर होगा किस संख्या। तो निकाल लीजिए किस संख्या का होगा, निकाल लीजिए भाई किस संख्या का हो सकता है। तो क्या करना है आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 18%। मतलब आपको डिजिट पता नहीं है, आपको क्या है डिजिट की इन्फॉर्म नहीं है तो यक्स मान लीजिए। कितना यक्स 18/100 बराबर आपका इक्वल कितना है 12%, मतलब 12/100 गुणे आपका 75। इसके क्या है बराबर है, इसके क्या है भैया इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसी को आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। जरा सॉल्व कर लीजिए, बताओ सॉल्व करने पर आंसर हमारा कितना आएगा, जरा जल्दी बताओ। इसको 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 18x हो जाएगा बराबर आपका 12×5 60। 6 हमारा कैरी गया, 12×7 84 और 6 को ऐड कर देंगे 84 और 6 हो जाएगा 90। x बराबर 900 अपान 18 कर देंगे, 18×5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमारी 50। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई 50 निकल करके आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई 50। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आया है कितना आया है, हेंस रिक्वायर्ड आंसर हमारा कितना आएगा 50 आएगा। यह हेंस हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 50। 50 ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो कि एकदम राइट है, एकदम सही है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भैया और एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जबरदस्त तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अगला। अब इसको करते हैं। 2 numbers are respectively and 20% and 50% of a third number, what present is the first number of the second? मतलब ऑप्शन ए आपका कितना है 10% है, बी आपका 20% है, सी आपका 30% है, डी आपका 40% है। बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा।
बताना होगा आप लोगों को कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलो निकालो भाई कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। लेट दी थर्ड नंबर इज 100। लेट दी थर्ड नंबर इज कितना है 100। माना आपका थर्ड नंबर, माना की तीसरी संख्या बराबर कितनी है 100 है। माना की तीसरी संख्या बराबर कितनी होगी 100। कर लीजिए यहाँ पे कर लीजिए भाई। लेट दी हमको क्या करना, माना, हमको माना क्या मानना होगा, लेट दी थर्ड नंबर इज 100। लेट दी थर्ड नंबर इज 100 है। कितना है थर्ड नंबर इज कितना होगा आपका 100 है। थर्ड नंबर इज कितना है भैया, माना तीसरी संख्या बराबर कितनी है 100। माना की तीसरी संख्या बराबर हमारी कितनी होगी 100 होगी। अब हमको बताओ प्रश्नानुसार हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। कितना 20% एंड 50%। दो नंबर हमको दिए हैं। आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया है 20% हमको दिया है, और सेकेंड नंबर हमको कितना दिया है आपका 50% हमको दिया है, और आपका कितना दिया है 50%। और मैंने कहा था थर्ड नंबर हमने माना भी है, कितना है 100%। कितना है भैया 100% है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तीसरी नंबर हमको पता करना है आखिर वह तीसरा नंबर, वह तीसरी डिजिट हमारी कितनी होगी। तो तीसरा नंबर हमको पता करना है, तो आप लोग पता कर लीजिए। तीसरा नंबर हमको क्लियर कर लीजिए कितना हो सकता है। तो तीसरा नंबर कैसे क्लियर होगा बताओ भाई, तीसरा नंबर हमारा कैसे क्लियर होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर 20/50 इंटू 100 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे भैया, इंटू 100 कर देंगे। 50 के 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40, 20 दूना आपका कितना हो जाएगा 40। आपका आंसर कितना निकल करके आ गया, रिक्वायर्ड दी नंबर 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है, डी सही है। टू नंबर्स एक बार देख लीजिएगा, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर। व्हाट प्रेजेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। तो ए ऑप्शन आपका 10% कह रहा है, बी क्या कह रहा है 20%, सी आपका 30%, डी आपका 40%। तो माना मैं नंबर थर्ड नंबर मैं मान लूंगा 100% आ जाएगी। एटीक्यू क्वेश्चन के अनुसार निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 20, 50 एंड 100। अब बी अब फर्स्ट अपॉन सेकेंड इंटू 100 कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक हम समझते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ चलो बताओ भाई, इसको बताओ। इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन एन अदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125, देन x इज मतलब इक्वल टू क्या होगा, 150 होगा, 143 होगा, 140 पॉइंट आपका 55 होगा कि 123 पॉइंट आपका 55 होगा। क्या होगा ये आपको बतानी है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y, यदि एक संख्या x और दूसरी संख्या हमारी क्या है y से 10% कम है, कितना परसेंट कम है 10% आपका कम है, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है, तो x हमारा किसके बराबर है, ये चीजें आपको बतानी है। तो x हमारा किसके बराबर है, ये चीजें आपको बतानी है। तो निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के अनुसार आपका कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो सकता है, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि if a number x is 10% less than and other numbers y and y is 10% more than 125, then x is equal to, then x is equal to कर लीजिए, y इक्वल आपका हो जाएगा 125, 125 क्लियर यहाँ तक, प्लस आपका 125 इंटू 100, 125 इंटू आपका 100 नहीं 10, 125 इंटू 10, क्योंकि कितना है 10% है, तो 125 10 अपान कितना हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा इसका, अपान 100 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 10 1 के 10, 10 दहम्मा 100, कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100, 125 प्लस 10 है तो आपका 12.5 हो जाएगा। आगे ऐड कर दो, 125 में हम 12 को जोड़ देते हैं, तो 25 10 35 2 37, मतलब आपका 137.5 कितना आ गया आपका इसमें 137.5।
कितना आ गया 137.5। अब इसको क्या करते हैं, अब इस 137.5 को और आगे बढ़ते हैं x की तरफ। जब इसको हम x की तरफ बढ़ेंगे तो 137.5 माइनस आपका माइनस 137.5 इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा, अपान आपका 100 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 10 एक के 10, 10 दहम 100, डिवाइड करेंगे 137.5 माइनस डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 137 क्या 1375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 13.75 कितना आ जाएगा 13.75 आ जाएगा। अब इस 13.75 को 137 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब इस 37 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर निकल करके 123.75 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा 123.75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, जरा बताओ भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है क्या, 150 143 और 140 10 55 123.755 हो गया 123.55। लगता है ऑप्शन हमारा गलत लिखा गया है, लगता है भैया ऑप्शन हमारा गलत लिखा गया है। बिल्कुल ए वाला आपका 7 होगा, ए आपका कितना होगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। उसके बाद फिर हम क्लास इसी पे स्टॉप करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज ए डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज 4% डिक्रीज होगा कि 8% डिक्रीज होगा कि 8% की आपका 20%। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चलो निकालो भाई। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या करता है 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको एकदम अच्छे तरीके से। कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि एक बार 20% बढ़ाया जाता है, एक बार 20% घटाया जाता है, तो कुछ नहीं करना है। 20% बढ़ाना, 20% घटाना, तो 20 का स्क्वायर अपान 100 कर देंगे। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 100 होता है भैया। सॉल्व करने पर 20 का स्क्वायर अपान 100, 20 20 में 400 अपान 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 चौके 400। 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4% डिक्रीज होगा। कितना होगा 4% डिक्रीज होगा। आज के लिए बस यही तरह, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग खूब अच्छे से इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए और एक अच्छा बढ़िया सा मुकाम हासिल करिए, बढ़िया जॉब हासिल करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।